सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। अब देखिए, एशियन पेंट्स को लेकर दोस्तों कुछ बड़ी न्यूज़ है। एशियन पेंट्स शेयर जंप 6% ऑन ऑयल प्राइस फॉल, फेस्टिव डिमांड ऑप्टिमिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखोगे तो एशियन पेंट के लिए, बाजार के लिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि दोस्तों अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, दीपावली चल रही है और दीपावली में आप देखोगे तो हर लोग अपने घर में पेंट करवाते हैं। तो ऐसे में एशियन पेंट, आपको पता दोस्तों कि काफ़ी फेमस है। और एक साथ साथ एक और बात हो गई कि क्रूड ऑयल के जो प्राइस है उसमें फॉल देखा गया 1% के आसपास, आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड प्लान टू मीट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। यानी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है उससे मिलने को लेकर जो प्लान किया गया, उसके बाद हमें क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट नजर आई है। और जब भी ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो ऐसे में जो पेंट सेक्टर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऑयल इनके रॉ मटेरियल्स में आते हैं और यहाँ पे अगर ऑयल के प्राइस घटेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें काफ़ी अच्छा इनको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। राइट, तो यही वजह बाजार ने इसको अप्रिशिएट किया था। इसी के साथ साथ फंडामेंटल्स की बात करें तो एशियन पेंट इज द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इंडिया, द 80 ईयर प्लस ओल्ड कंपनी। तो 80 साल पुरानी कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों होम डेकोर की। और इसके अलावा भी आप देखोगे तो ये बहुत सारे, जैसे कि वाटर प्रूफ पेंट की बात करें, टेक्सचर की बात करें, वॉल स्टिकर की बात करते हैं, राइट, मॉडुलर किचन्स की बात करें, लाइटिंग्स की बात करें, शॉर्ट फर्नेस की बात करें, यूपीवीसी विंडोज। तो इस तरह के मल्टी प्रोडक्ट पे कंपनी कामकाज करती है, जिसका मार्केट कैप 2,40,548 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। इसी के साथ साथ दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अभी आप देखो, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट ये भी रहने वाला है 12 नवंबर 2025, बिकॉज इस दिन ये अपने क्वार्टर टू के अर्निंग्स को भी पेश करने वाली है। और अर्निंग कैसे रहेगी इस पे सभी की नजरें होंगी, इसीलिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही नंबर आएगा आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले के नंबर किस तरीके से कंपेयर करेंगे, देखिए लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करना है जून 2025 से, जिसमें सेल्स देखोगे तो 8,939 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 1117 करोड़ का था। तो अगर ये बिट कर देती है तब तो फिर बाजार के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो फिलहाल नंबर पे हम लोग अपडेट रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो अभी जून क्वार्टर का ही अपडेट है, सितंबर क्वार्टर का अपडेट नहीं हुआ। जैसी अपडेट होगा उसका भी आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KSE लिमिटेड। अब दोस्तों इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:10 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 10 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया गया। रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट करके चल सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए डिक्सन के दोस्तों नंबर आ चुके हैं और नंबर किस तरीके से रहे हैं चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर और पिछले साल से कंपेयर करेंगे, इसके अलावा बैलेंस शीट में क्या चेंजिंग हुई है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजिंग हुई है, इस बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स था 12,800 करोड़ का, जो कि बढ़ के हुआ 14,855 करोड़, और पिछले साल था 11,534 करोड़ का। तो वाई एन वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 280 करोड़ से बढ़ के हो गया 746 करोड़ का, और पिछले साल सितंबर 2024 में 412 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हुआ 746 करोड़। तो जबरदस्त जंप देखने को मिला वाई एन वाई एंड क्यू। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और बैलेंस शीट पे भी चेंजिंग हुई है, जैसे कि रिजर्व की बात करते हैं तो 2998 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो चुका है 4,052 करोड़ का, और कर्ज जो कि डेट है कंपनी के ऊपर 671 करोड़ का था, वो बढ़ के हो गया 1,389 करोड़।
तो कर्ज भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट 264 करोड़ से बढ़ के हो गया 643 करोड़ का, तो कैश भी ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का जंप देखने को मिला। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज हुआ है, जो कि यहाँ पे अपडेट हो चुका है सितंबर क्वार्टर का। प्रमोटर्स की होल्डिंग 28.95 था, घट के हुआ 28.92%। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 20.55 से बढ़ के हुआ 20.69%। डीआईज की होल्डिंग 26.68 से बढ़ के हुआ 28.93% और पब्लिक की होल्डिंग 23.81 से घट के हुआ 21.45%। तो पब्लिक की होल्डिंग घटी है, एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है और डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है दोस्तों। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आईटी स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है विप्रो लिमिटेड। अब देखिए, विप्रो शेयर ड्रॉप आफ्टर अर्निंग अनाउंसमेंट। तो अर्निंग अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक के अंदर रिएक्शन देखने को मिला। अब रिएक्शन क्यों देखने को मिला, चलिए नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले जून क्वार्टर को देखोगे तो इसका सेल्स था 22,135 करोड़, बढ़ के हुआ 22,697 करोड़ का। लेकिन वहीं पे नेट प्रॉफिट 3,336 करोड़ से घट के हो गया 3,262 करोड़। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल देखने को मिला है। इसके अलावा पिछले साल सितंबर 2024 में भी 3,227 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हुआ 3,262 करोड़। तो वाई एंड वाई बेसिस पे भी कुछ खास जंप देखने को नहीं मिल रहा, साथ साथ क्यू एंड क्यू बेसिस पे भी फॉल देखने को मिला। तो एक तरह से नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले। इसके अलावा बैलेंस शीट देखोगे तो 80,700 करोड़ से बढ़ के हो गया 83,489 करोड़ का, और डेट था 19,200 करोड़, जो कि घट के हुआ 16,164 करोड़। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का कर्ज कंपनी ने चुकाया है। एंड इसी के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 12,197 करोड़ से बढ़ के हुआ 13,084 करोड़ का। और कैश फ्लो के अंदर देखिए तो नेट कैश फ्लो 509 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हुआ 2,502 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अपडेट नहीं हुआ, जैसे ही अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो फिलहाल ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कुछ कंपनियों को लेकर, जो कि बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही था। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।